वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यानी ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसको हमें सॉल्व करना है, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए। अब बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं? सबसे पहले ये जो हमारा मिडल टर्म दिया हुआ है इसको हम स्प्लिट करते हैं। तो इस मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं? देखो, इसको स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। और जो लास्ट टर्म होता है इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 10 का कर दिया हमने मल्टीप्लाई, 1 इंटू 10 10 आ गया। अब 10 के फैक्टर्स करेंगे। 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, 5 और 2, ठीक है। अब हमें इन दो फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है, मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, ठीक है, और प्लस माइनस करने पे ये आ जाए। हमें कुछ इसको इस तरीके से अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आ रहा है, और 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 आ रहा है। पर हमें -3 चाहिए, तो 2 में से 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा -3 भी आ जाएगा, यानी कि 5 और 2 से हमारा काम बन जाएगा। तो हम वही यूज़ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर देन प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमने -3x को कैसे स्प्लिट कर लिया? +2x और -5x। अब अगर हम 2x और 5x को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर भी -3 आएगा, -3x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x को। इन दोनों में देखो x को जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ x बचा, ठीक है। और यहाँ पे 2x में से x को जब हमने कॉमन ले लिया तो केवल 2 बचा। अब यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेते ही ये जो है प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है? 5 कॉमन मिल रहा है। एक यहाँ पर 5 है, एक यहाँ पर 5 है, तो हमने 5 को कॉमन ले लिया। 5 कॉमन लेने के बाद इन दोनों में से यहाँ पर देखो क्या बच जाएगा? यहाँ पर x बच जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि माइनस तो हमने बाहर कॉमन ले लिया था, ठीक है। फिर यहाँ से भी जब हमने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर पॉजिटिव बचेगा, तो हमने पॉजिटिव लगा लिया, और 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? x - 5 एक आ गया हमारा, ठीक है, और दूसरा क्या आ गया? x + 2, ये दोनों आ गए। तो x - 5 क्या हो जाएगा? x - 5 को 0 के बराबर कर देंगे, और साथ ही में x + 2 को 0 के बराबर कर देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 5, ठीक है, और दूसरा x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? -2। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर लिया कंप्लीट। हमें दो रूट्स को फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिए। आई होप आपको ये मेथड बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका हम सेकेंड पार्ट। सो बच्चों, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट को किया था, चलो अब इसके सेकेंड पार्ट को करते हैं। तो बच्चों इसमें भी सेम हम लिख लेंगे 2x²। फिर जो हमारा मिडल में है वो x है, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं मिडल टर्म को, कैसे स्प्लिट करते हैं? सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट है उसको, और जो लास्ट टर्म है इसको, इन दोनों का क्या हम करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 6 -6 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों? -12 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये जो -12 आया है इसको हमें कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि हमारा जो मिडल टर्म है वो आ जाए। तो अगर मैं इसको 4 इंटू 3 लिख दूँ तो 4 3 ज़ा 12, ये भी बन रहा है हमारा। और साथ में हमें जो 1 चाहिए वो भी बन रहा है, क्योंकि 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। यानी कि 4 3 ज़ा 12, 12 भी बन रहा है, और साथ में 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1 भी आ रहा है। सो बच्चों अब हम क्या करेंगे? 4 - 3 कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ +4x - 3x, फिर यहाँ पर -6 = 0। यानी ये जो हमारा +x था इसको हमने स्प्लिट कर दिया +4x और -3x में, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दोबारा से x आ जाएगा। अब देखो बच्चों, हमारा यहाँ पे क्या टर्म है? 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। और ये जो शुरुआत के दो टर्म है इसमें से पहले हम क्या करेंगे? x को कॉमन ले लेंगे। x के साथ साथ यहाँ पर देखो 2 भी कॉमन आ रहा है, तो हम लिख लेंगे 2x ब्रैकेट। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? 2x जब हमने कॉमन ले लिया तो केवल x बचेगा, तो x लिख लिया। इसके बाद प्लस, और उसके बाद 4x में से 2x कॉमन ले लेंगे तो केवल 2 बचेगा, क्योंकि 2x तो बाहर आ गया, x तो एक ही था, तो यहाँ पर x बाहर आ गया, और 2 2 ज़ा 4, तो 2 सिर्फ अंदर बचा, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, और साथ में 3 भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? देखो, इसका जो माइनस हो तो बाहर आ गया,
और जब भी हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचा, प्लस बचा। उसके बाद ये 3 बाहर आ गया और केवल x बचा, तो प्लस का x। और जब इसका भी माइनस हमने बाहर ले लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस, और 3 2 जा 6, यानी कि 2 केवल अंदर बचा, यानी कि 6 में से -3 कॉमन लेने के बाद 2 आ गया यहाँ पे, इक्वल टू 0। इसके बाद देखो बच्चों, 2x और -3 इन दोनों को एक साथ लिख देंगे और x+2 और x+2 को एक साथ लिख देंगे। अगर बच्चों आपको चेक करना है कि आपने यहाँ तक सही किया है या नहीं, तो आपका जो अंदर वाला है ना, इसको मैच करके देखो। अगर ये दोनों सेम सेम आ रहे हैं यानी आपने अभी तक सही किया है, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसमें से भी हम x को निकाल लेंगे और इसमें से भी x को निकाल लेंगे। हमें 2 रूट्स फाइंड करने होते हैं और दोनों रूट्स हमें इसी तरीके से मिल जाएंगे। तो जब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर 2x - 3 = 0 और x = ये -3 इस तरफ जाके +3 हो जाएगा और ये 2 यहाँ पर डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारा पहला क्या आ गया, x = 3/2। अब दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, x + 2 = 0, तो x क्या आ जाएगा हमारा, -2। तो जो हमें 2 रूट्स फाइंड करने थे उसमें से एक रूट आ गया हमारा 3/2 और दूसरा रूट आ गया x = -2। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलो करते हैं इसी का थर्ड पार्ट, ठीक है। सो बच्चों मैंने यहाँ पर थर्ड पार्ट को भी नोट कर लिया। अब चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें देखो बच्चों, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर 5√2 है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में रूट को देख कर ही घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। पर मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा। तो बच्चों सबसे पहले जो यहाँ पर x² होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है, जो कि यहाँ पर √2 दे रखा है, इसको और साथ में जो लास्ट टर्म होता है, इन दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बिना डरे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ √2 × 5√2, ये कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चों, √2 × √2 ये क्या हो जाएंगे जब मल्टीप्लाई होगा। देखो मैं बताता हूँ, जब भी रूट के अंदर, जैसे मान लो ये √2 है, ये भी √2 है, आपस में मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। ये 5 को मैं अलग लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, सिर्फ √2 और हमारा √2 है। तो ये जो 2 रूट है ना, ये एक ही रूट के अंदर आ जाते हैं इस तरीके से, 2 रूट के अंदर। और जब भी हमें ये जो रूट है इससे बाहर निकलना होता है तो पेयर बनाना होता है। अब देखो जैसे मान लो ये 2 है और ये भी 2 है, इन दोनों का क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो ये दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे। जब ये दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 × 2 बचेगा। और 5 × 2 क्या होता है, 10। यानी जो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमें ये जो हमारा 7x है इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो देखो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 × 2, ये 10 का फैक्टर हो जाएगा। और 5 में अगर मैं 2 को ऐड कर दूं तो हमारा 7 हो जाएगा। और साथ ही में 5 × 2 करूँ तो 10 भी हो जाएगा, यानी कि 5 × 2 से हमारा काम बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। यानी कि हमने 7x को 5x + 2x में स्प्लिट कर दिया। आपने देखा हमने कितना ईजिली यहाँ पर चीज़ों को समझ के स्प्लिट कर दिया है। अब मेन चीज़ आती है कि कॉमन लेने में बच्चों की दिक्कत आती है। तो अब ध्यान से देखना कि मैं कैसे कॉमन ले रहा हूँ और आपको भी सेम उसी तरीके से कॉमन को लेना है ताकि आप कोई भी गलती ना करो और इस क्वेश्चन से डरो नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में देखो इसके पास x है, इसके पास भी x है, दोनों के पास x है। तो हम क्या करेंगे, पहले x को कॉमन ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर x को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, √2 और x² था, एक x बाहर आ गया तो एक x यहाँ पे बच जाएगा, तो √2x आ गया। फिर प्लस यहाँ पर एक x बाहर आ चुका है तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ पर 2x और 5√2, इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ। यहाँ पर x है पर यहाँ पर तो x है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं जो ले सकते हैं कॉमन। अब कॉमन तो है नहीं कुछ, तो क्या करें बताओ, है कॉमन। आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत थी। देखो कैसे, मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, जब रूट के अंदर 2 मिलते हैं तो बाहर आ जाते हैं, यानी कि रूट से बाहर आने के लिए 2 की ज़रूरत होती है। अब मान लो कोई चीज़ पहले से ही रूट से बाहर है, यानी ये 2 से मिलके बनी हुई है ना। समझ आ रहा है आपको। देखो जब कोई भी चीज़ रूट के अंदर 2 होती है
तो 2 होके बाहर निकल पाती है, ठीक है। वैसे ही अगर कोई बाहर पहले से है यानी वो 2 है आपस में, ठीक है। तो 2 है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं √2 इंटू √2, यानी सिंगल को हम डबल में इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो 2 है, तो इस 2 को हम √2 इंटू √2 कंसीडर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से √2 इंटू √2। तो यहाँ पर 2x में से हम क्या करेंगे, ये जो 2 है उसमें से √2 ले लेंगे। देखो इस 2 में तो 2 √2 है ना, तो एक √2 को ले लेंगे कॉमन, और इसके पास तो है √2 तो इससे भी कॉमन ले लेंगे, यानी यहाँ पर हम क्या कॉमन फाइंड करेंगे, √2, ठीक है। तो 2x में से हमने √2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2 ही बच जाएगा, क्योंकि 2 को हमने √2 इंटू √2 कर रखा है। एक रूट बाहर ले लिया तो एक रूट अंदर बचेगा, तो अंदर क्या बचा, √2, ठीक है। √2x प्लस यहाँ पर देखो क्या है, 5√2 है, इसमें से हमने √2 बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर केवल 5 बचेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ आया है कि हमने कैसे कॉमन लिया है, ठीक है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से केयरफुली सुना होगा तो आपको पक्का समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर x प्लस √2 ये बचा हमारे पास, तो x प्लस √2 लिख देते हैं। इसके बाद एक और बचा 2x प्लस 5, √2x प्लस 5, सॉरी मैंने यहाँ पर 2x प्लस 5 बोल दिया था, वो है √x प्लस 5, ये 2 बचा। अब इसमें से भी हम क्या करेंगे, जीरोस को निकाल लेंगे, जीरोस यानी कि रूट्स, x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये पॉजिटिव √2x है, सॉरी पॉजिटिव √2 है, इसको हम इस तरह भेज देंगे तो नेगेटिव √2 हो जाएगा। तो एक x आ गया हमारा माइनस में √2। अब दूसरा निकालते हैं, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कैसे निकालेंगे, √2x यहाँ पर प्लस में इस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, तो इक्वल टू -5। अब यहाँ पर देखो x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, √2 इधर मल्टीप्लाई में उस तरफ भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू -5/√2। तो x क्या आ गया हमारा, -5/√2। एक x आ गया हमारा -√2 और दूसरा आ गया -5/√2। तो आई होप आपको थर्ड पार्ट जो कि बच्चों को मुश्किल लगता है वो एकदम ईजिली समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब चलो करते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट। सो बच्चों देखो यहाँ पर मैंने फोर्थ पार्ट को भी नोट डाउन कर लिया है। अब चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब इसमें बच्चों जैसे आपने यहाँ पर देखा था 1/8 यानी कि 1/8, ये क्या हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरी बात सुनो, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको इतनी इजी तरीके से हटाऊंगा यानी कि इसको सॉल्व करूंगा इस 8 को, कि आपको लगेगा वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर 8 डिवाइड में है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस पूरे इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 8 डिवाइड में आ जाता है या फिर 7 डिवाइड में आ जाता है, कुछ भी आ जाता है ना, उसी से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मैं चलो वही करता हूँ, यहाँ पर मैं 8 इंटू पूरा इक्वेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2x² माइनस 8 प्लस 1/8 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या किया, 8 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 8 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 जा 16, 16x² आ गया। उसके बाद माइनस, और जब 8 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पर 8 नहीं x है, देखो बच्चों अब एक मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पर देखो 8 नहीं ये x है, ठीक है। तो जब 8x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8x हो जाएगा, फिर प्लस, अब देखो ये 1/8 है। अब मैं बताता हूँ 1/8 को कैसे सॉल्व करना है। 1/8 में जब हम 8 से गुना करेंगे, यानी 1/8 में यानी कि 1/8 में जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, 1 इक्वल टू 0। अब देखो बन गया ना हमारा पुराना वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आए कैसे बनाएंगे हम इसको पुराना वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम सिंपल जो हम करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, इसको और इसको गुना करके। तो जब 1 इंटू 16 करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 4 इंटू 4। अगर मैं इसको -4 कर दूँ इस तरीके से, -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -8 का साइन आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, और -8 आ गया ये, ठीक है। तो अब इसको हम स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पर देखो 16x² और इस -8x को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, -4 और -4 में। तो यहाँ पर लिख देंगे -4x प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब इन दोनों में से बताओ हम बच्चों क्या कॉमन ले सकते हैं? एब्सोल्यूटली इसमें से हम 4x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4x, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? 4 तो को बाहर आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? 4x और यहाँ पर -1 क्योंकि 4x तो पूरा बाहर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे फिर से, 4x और 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या कॉमन लें? कुछ तो कॉमन ही नहीं है, तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद अंदर क्या बचेगा? 4x, क्योंकि हमने माइनस तो कॉमन ले लिया, तो प्लस का 4x, और जब इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर जो प्लस में था वो चेंज हो जाएगा माइनस में। देखो माइनस कॉमन लेने का क्या मतलब होता है? माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाए। तो जब हमने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस वाला जब यहाँ पे प्लस हो गया तो यहाँ पर प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, -1 = 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या बन गया बच्चों? 4x -1, और दूसरा क्या बना? 4x -1, यानी कि दोनों हमारा सेम टर्म आ गया। अब इसमें से हम x को फाइंड कर लेते हैं। हम पहले टर्म को लेते हैं, 4x -1 = 0 कर देते हैं। तो x क्या आ जाएगा? ये माइनस में राइट साइड भेज देंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, +1 आते ही ये जो हमारा मल्टीप्लाई में था इसको भी दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो एक x क्या आ गया हमारा? 1/4। अब दूसरे को भी निकाल लेते हैं, दूसरा भी सेम ऐसे ही है, 4x -1 = 0। तो x = ये माइनस में उस तरफ भेज देंगे तो 1 आ गया, और ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेज देंगे तो डिवाइड में 4 आ जाएगा। तो x क्या आ गया हमारा? 1/4। यानी जो हमें दो रूट्स को फाइंड करना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड वो हमने कर लिया। एक आया हमारा 1/4 और दूसरा आया हमारा 1/4, यानी कि दोनों सेम आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फोर्थ पार्ट को भी कर लिया ईजिली कंप्लीट। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलो अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। सो बच्चों यहाँ पर मैंने फिफ्थ पार्ट को भी नोट डाउन कर लिया है। अब चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अभी तक तो आपको इसको सॉल्व करना आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर आ गया है तो अभी इस वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से सॉल्व करके देखो। ठीक है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है तो फिर चेक करना कि क्या गलती हुई तुम्हारी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है और जो लास्ट टर्म होता है इन दोनों की क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 × 1, 100 × 1 क्या हो जाएगा? 100। अब 100 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 10 × 10 में। अगर मैं 10 × 10 करूँ तो वापस से 100 बन जाएगा, और हमें यहाँ पर 20 भी लाना है। अगर मैं 10 को और 10 से ऐड कर दूँ, 10 + 10 तो ये भी 20 आ जाएगा। ठीक है, और हमें चाहिए क्या? -20। तो क्या करेंगे बच्चों? -10 में -10 को ऐड कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि ऐड हो जाएगा। तो ये 20 आ जाएगा, और माइनस 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 ही रहेगा, -20। तो हमारा स्प्लिट क्या हो जाएगा? -10x -10x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 100x² -10x -10x + 1 = 0। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ पर भी 10x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी 10x ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 10x को कॉमन ले लेता हूँ। जब 10x को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? अंदर 10x ही बचेगा। और यहाँ पर जब मैं 10x को बाहर पूरा ले लूँगा कॉमन तो अंदर सिर्फ 1 10x बचेगा। अब कॉमन कैसे लेते हैं बच्चों? देखो जैसे 10 है, हम 10 को क्या मल्टीप्लाई करें 100 आ जाए, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, यानी हम 10 को कॉमन ले सकते हैं। इस तरीके से हम उसका मल्टीप्लाई देख के कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो बच्चों माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में से। यहाँ से अब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? ओनली 10x। और साथ ही में बच्चों यहाँ पर देखो इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो हम क्या कॉमन लेंगे यहाँ पर? 1। ठीक है, 1 को कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, उसके बाद हमने 10x में से माइनस को कॉमन लिया केवल, तो ये माइनस का प्लस हो गया यहाँ पे, और ये जो प्लस है ये यहाँ पर माइनस हो गया, और ये 1 आ गया क्योंकि हमने कुछ तो कॉमन लिया नहीं तो 1 लिख लिया, = 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा? 10x -1। उसके बाद यहाँ पर क्या है? 10x -1, और यहाँ पर भी 10x -1, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 10x -1। अब देखो बच्चों हमारा सॉल्व तो हो गया। अब हम क्या करते हैं? रूट्स को फाइंड करते हैं, तो फटाफट रूट्स को फाइंड कर लेते हैं। 10x -1 = 0, और यहाँ पर क्या है? 10x -1 = 0। तो यहाँ पर देखो बच्चों x को निकालेंगे, ये माइनस में इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में, तो 1/10 आ गया। x क्या हमारा? 1/10 आ गया।
और इस तरफ भी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, देखो सेम इसको उस तरफ भेज देंगे तो 1 आ गया, और ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्स क्या हमारा इस तरफ भी 1/10 यानी कि 1/10 आ गया, और इस तरफ भी 1/10 आ गया। तो इस तरीके से हमने फिफ्थ पार्ट के भी दोनों रूट्स को कर लिया फाइंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से। सो बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। और हाँ, अगर आपको इस लेक्चर का PDF नोट चाहिए, यानी जो मैंने लिखा है ये आपको PDF में चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।